क्या तुम्हें पता है कि सीबीएसई के सैंपल पेपर से सीबीएसई के फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं? हाँ यार, ये बातें मैं कोई हवा में नहीं कर रहा। मैंने फाइनल बोर्ड एग्जाम के पेपर को एनालाइज किया, बहुत सारे सेट्स को एनालाइज किया, उसके बाद सैंपल पेपर से मिलाया तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट मिले। आज मैं कोई हवा बात नहीं कर रहा, आपको प्रूफ भी दूंगा इस बात का। और जिन बच्चों को पता नहीं कि सैंपल पेपर क्या होता है, सीबीएसई का सैंपल पेपर क्या होता है, ये वीडियो उनके लिए, वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे, वो होता क्या है, कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कैसे वो पैटर्न फॉलो करता है फाइनल पेपर में, और हमें 95% लाने में कितना हेल्प कर सकता है, उस चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज सैंपल पेपर की रियलिटी पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दूंगा। तो इस वीडियो को यार शुरू से लेकर एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी रिसर्च लगी है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पूरी तरह से प्रूफ के साथ बात करूंगा, तो देखो यार, मैंने सीबीएसई का क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर खोल लिया जो 2023 का। इसमें मैंने सेक्शन डी खोला है जो 5 मार्क्स कैरी करते हैं। सेक्शन डी वाले क्वेश्चन खोलेगी, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब देखो यार, ये क्वेश्चन नंबर 33 में, ये ऑफिशियल सैंपल पेपर है सीबीएसई का। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 33 में देखो यार, क्वेश्चन दिया हो, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन, देखो ये वाला क्वेश्चन, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये वाला बीपीटी थ्योरम है जो मैंने पहले वाले वीडियोस में बता रखा है, ये हर साल आता है। अब ये थ्योरम देखो, ये सैंपल पेपर में दिया हुआ है। अब देखना ये जो अब देखो ये जो नीचे में आ रहा हूँ, अब देखो ये जो है सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम का पेपर है, देख लो, या बोर्ड एग्जाम पेपर सेट नंबर 31130111। ठीक है, देखो ये क्यूआर कोड भी लगा हुआ, ये ऑफिशियल सैंपल पेपर है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 32 सेक्शन डी का, इसमें वही थ्योरम आया हुआ है, यही वाला थ्योरम है, देख लो। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द प्रूव दैट द साइड डिवाइडेड ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो यही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था। ये मैथमेटिक्स में और भी बहुत सारे हुए, मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए लेके डायरेक्ट रिपीट हुआ, वो भी 5 मार्कर का, इसलिए मैंने आपको बताया। अब हम लोग आते हैं साइंस में। अब देखो ये क्लास 10 का साइंस का सैंपल पेपर है 2023 का। ठीक है, इसमें भी मैंने सेक्शन डी खोला, सबसे ज़्यादा मार्क्स जो कैरी कर रहा हूँ। इसमें ही मैंने सेक्शन डी को खोल लिया जो सबसे ज़्यादा मार्क्स को कैरी कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आया है। वो वाला जो क्वेश्चन था वो ट्रायंगल से आया था मैथमेटिक्स में। ये वाला जो क्वेश्चन रिपीट हुआ वो कार्बन एंड कंपाउंड से रिपीट हुआ। अब देखो यहाँ पर देखो, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड के बारे में बात किया जो ईस्टर होता है, तो यही वाला क्वेश्चन, इसको आइडेंटिफाई करने बोला गया है, ईस्टर को, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड को। ये जो सैंपल पेपर वाला क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें स्वीट स्पेलिंग कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने बोला गया है और कंपाउंड ए और बी को फाइंड करने बोला गया है, शायद इथेनॉल होगा सेकंड कंपाउंड। ठीक है, अब देखो यार, अब हम लोग बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं, जो बोर्ड वाला पेपर है। हम लोग नीचे आता है, देखो ये बोर्ड वाला पेपर है, इसमें भी सेट नंबर दिया हुआ, क्यूआर कोड दिया हुआ, ये सब मैंने दिखाने के लिए आपको बना दिया है, रेड वाला जो है। अब देखो यार, यहाँ पर देखो, एन एसिड एक्स एल्कोहल वाई इन द प्रेजेंस ऑफ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। अब यहाँ पर भी स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड का जिक्र, मतलब उसी कंपाउंड को फाइंड करने बोल रहा है जो ईस्टर है। तो ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का डायरेक्ट रिपीट हो गया है। आप लोग सही से देखोगे तो ये वही क्वेश्चन है, ए और बी, यहाँ पर 2 कंपाउंड्स को फाइंड करने बोल रहा है, और यहाँ पर भी क्या है, वही 2 कंपाउंड्स को फाइंड करने बोल रहा है, बस घुमा के थोड़ी तरह, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो ये 2 क्वेश्चन हमने देख लिया किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में। जो सैंपल पेपर से दिए गए डायरेक्ट रिपीट हुए हैं ये दोनों क्वेश्चन, मैंने आपको डायरेक्ट दिखा लिया, 5-5 मार्क्स के, मैथ में भी देखा है, साइंस में भी देखा है। तो इससे तो हमें पता चल गया कि भैया सैंपल पेपर से हमें बहुत फायदा हो सकता है। पर भैया हम सैंपल पेपर लाएंगे कहाँ से? तो यार इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आपके लिए फ्री, जो डाउनलोड कर सकते हैं वो सीबीएसई के वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर ले। जो डाउनलोड नहीं कर पा रहे उनके लिए प्रेम भैया हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का, हिंदी का, सारे सब्जेक्ट का सैंपल पेपर विद सोल्यूशन सीबीएसई वाले सारे डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री दे दिया। अब जाकर तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो भैया हमें सैंपल पेपर, सीबीएसई का सैंपल पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दूसरे सब्जेक्ट के अलावा। ठीक है, हम लोग और कुछ बारीक बातों पर डिस्कस करेंगे, कितने सैंपल पेपर बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अब हम लोग डिस्कस ये चीज़ करेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर सेट में आते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। ठीक है, पर आपको क्या पता है कि सेट 1, 2, 3 तक ही सीमित नहीं रहता, वो सीबीएसई और भी सेट्स बनाता है। अब देखो यार, ये बात आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में कोई अभी तक किसी ने रिवील नहीं की, ये बात मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, वो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो सबसे पहले क्या होता है, नंबर 1 के 1, 2, 3 सेट बनते हैं, 1, 2, 3। अब देखो यार, हो सकता है आपके स्टेट में, आपके स्कूल में 1, 2, 3 सेट आता है, तो ये एक स्टेट के लिए नंबर 1 बनता है। पूरा ऑल ओवर इंडिया में ऐसे 5 सेट्स बनते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, इस तरीके से सेट्स बनता है। तो इसमें नंबर 1, 2, 3, फिर इसमें उसका 1, 2, 3 और इसी की तरह इसमें भी 1, 2, 3, इसमें भी 1, 2, 3, इसमें भी 1, 2, 3, टोटल 15 to 16 सेट्स बनते हैं। मुझे 5 साल हो गए यार इस तरह के पेपर्स को एनालाइज करते हुए, इसलिए मुझे ये बात पता है।
अच्छे अच्छे लोगों को ये सारी बातें पता नहीं रहती। तो इस तरीके से CBSE सेट बनाता है। मैंने यार सारे सेट्स एनालाइज किए, 1 एनालाइज किया, 2 एनालाइज किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया। ये जो मैंने आपको चैप्टर्स लिख रखे हैं यहाँ पर, कार्बन एंड कंपाउंड से क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन, ये जो सेक्शन डी में 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए हैं, यही तीनों आए हैं सेक्शन 1 में, 1 to 3 में यही आए हैं, 3 में आए हैं लगातार, 4 में आए हैं और 5 में आए हैं। मतलब कि 15 सेट्स ऑफ पेपर में, 12 सेट्स ऑफ पेपर में ये सारे क्वेश्चन आए। बस इसके 3 सेट में क्वेश्चन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से थे और यहाँ पर एक लाइट रिफ्लेक्शन से था। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि इस तरीके से यहाँ पर रिपीट हो। साइंस में बहुत अच्छा पैटर्न फॉलो हुआ है। सैंपल पेपर से, सैंपल पेपर में भी यही तीनों चीज़ें दी हुई थी और बोर्ड के पेपर में भी इन्हीं तीनों चैप्टर से क्वेश्चन आया। तो इससे कितना फ़ायदा हो गया। ऊपर से क्या है, जब कार्बन कंपाउंड से क्वेश्चन आया, जब भी कार्बन कंपाउंड से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ईस्टर से आया। ईस्टर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, ये पॉपुलर इक्वेशन होती है, इससे क्वेश्चन आया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आया, तो या तो सीरीज पैरेलल से क्वेश्चन आया या तो पावर से क्वेश्चन आया, जो कि सैंपल पेपर में भी दिया हुआ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ऊपर से अब हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। मैथमेटिक्स में मैंने जितने भी सेट्स देखे यार, क्वेश्चन रिपीट हो रहा था ट्रायंगल से। ठीक है, ट्रायंगल से क्वेश्चन रिपीट हो रहा था। मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो ट्रायंगल से हर बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। मैंने तो आपको दिखाया बीपीटी थ्योरम, और भी क्वेश्चन अदर सेट्स में भी जो आए वो भी बीपीटी थ्योरम पर बेस्ड थे। तो सारे क्वेश्चन ट्रायंगल से क्वेश्चन, उसमें सेक्शन डी में मैथमेटिक्स में 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन में एक ट्रायंगल बार बार रिपीट हो रहा था। बाकी लीनियर इक्वेशन वगैरह, एपी घुमा फिरा के, और स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें घुमा फिरा के रिपीट हो रही थी। तो मैंने आपको ट्रायंगल बार बार रिपीट हो रहा था। अब आपको एक ही चीज़ पता चलेगी, ट्रायंगल से बीपीटी से आ रहा है सैंपल पेपर में, और आपके फाइनल पेपर में वही आएगा। वो कितना फायदा होगा, एक ही क्वेश्चन 5 मार्क्स का पता चल रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से हम लोग सैंपल पेपर से फायदा उठा सकते हैं। पूरे पेपर को, सैंपल पेपर को अगर हम सही से पढ़ रहे हैं तो आराम से हम, देखो पेपर का लेवल जो बोर्ड में आता है ना, सैंपल पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर आपने सैंपल पेपर कर लिया, अच्छी तरीके से कर लिया, तो आप बोर्ड के पेपर को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। और बहुत सारे क्वेश्चन मैच भी करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। इससे आपको सैंपल पेपर को फायदा हो सकता है। जिन बच्चों को सैंपल पेपर चाहिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, सारे सब्जेक्ट्स का दे रखा। जिनको डाउनलोड करने नहीं आता CBSE की वेबसाइट से, उनके लिए प्रेम भैया है। सारे सब्जेक्ट का, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST, सारी चीज़ों का मैंने सैंपल पेपर लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे रखा। और अगर आप भी क्लास 10 में टॉपर बनना चाहते हैं यार, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चैनल को। आगे भी बहुत सारे नोट्स, लेक्चर, बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर आने वाली, तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है यार, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। उससे पहले ये जो मैंने एक वीडियो बनाई है कि कैसे CBSE के कुछ सीक्रेट्स रिवील किए हैं इसमें मैंने, कि किस तरीके से हम पढ़ के 98% तक जा सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है यार। तो इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। बाय बाय।